आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें हम डिराइव करेंगे जो फार्मूला है जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर, जहां पर कि जे इज द करंट डेंसिटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके लिए हम यहां पर हम देखते हैं कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और यह एक बैटरी से अटैच्ड है, जिससे कि इसमें वोल्टेज V मेंटेन्ड है। इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है। अब एज पर ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। अब इसी को हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब इसी में कुछ रिलेशंस हमको पहले से ही हम डिराइव कर चुके हैं, जैसे V इज इक्वल टू ई एल। V क्या है? बेसिकली दिस इज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और V और L का जो रिलेशन है हम पहले ही इसको प्रूव कर चुके हैं। वैसे भी बाय डेफिनेशन अगर हम देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको हम जानते हैं इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर उस फॉर्म में अगर लें तो भी हम इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इसके अलावा जो I है, I विल बी इक्वल टू JA, जहां पर J इज करंट डेंसिटी। सो बाय डेफिनेशन करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू, हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो यह है I इज इक्वल टू ए। बाय डेफिनेशन करंट डेंसिटी भी है, तो यहीं से E इज इक्वल टू JA हमने ले लिया। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके लिए R के बारे में भी एक रिलेशन हमने भी निकाला था अभी, जहां पर रेजिस्टेंस को हमने इस तरह से डिफाइन किया था। डिफाइन किया हमने, इसका एक डिराइव किया था इक्वेशन, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, जहां पर R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L इज द लेंथ एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। यह भी हमने डिराइव किया था। तो V इज इक्वल टू आई आर, इट इज द ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू ई एल, इसको हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उस तरह से ये फार्मूला हमने पहले ही इसको ड्राइव कर चुके थे बाय डेफिनेशन। और तीसरा, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, ये फार्मूला हो गया, और R का ये फार्मूला होगा, जो रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया। अब इन चारों को आपस में हम देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमने इन तीनों की वैल्यू पुटअप किया। तो ये फार्मूला है, जहां पे हमने इसको लिखा इस तरह से, आई आर इज इक्वल टू वी। इस तरह से लिखा हमने, क्योंकि हमको ई हमको बाद में ले जाना है, राइट साइड में ई ले जाना है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। अब हमने तीनों की वैल्यू पुटअप किया। आई की जो वैल्यू पुटअप करेंगे, दिस विल बी JA। आई की वैल्यू पुटअप हो गई। R की वैल्यू हमने पुटअप किया, रो L बाई ए इज इक्वल टू V। V को वैल्यू पुटअप किया हमने EL।
अब इसी को हमने सॉल्व कर लिया। यहां हम देखते हैं कि ए कैंसिल आउट हो गया, एल कैंसिल आउट हो गया। सो यहां पे आया J इज इक्वल टू ई बाई रो। यहां पे रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। तो यहां पे 1 बाई रो के स्थान पे हमने सिग्मा लिख दिया हमने। सो J इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू ई। सो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सो अब ये इक्वेशन स्केलर फॉर्म में तो आ गया। जो इक्वेशन हमको डिराइव करना था स्केलर फॉर्म में तो आ गया। अब हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। ठीक है, तो यहां पर जब इसकी भी डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में अगर हम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, यहां भी यूनिट वेक्टर दोनों साइड में। सो J इंटू एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा ई इंटू एन कैप, जहां पर एन कैप यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक वेक्टर हो गया। J वेक्टर विल बी इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, वही आ गया। सो दिस इज द रिलेशन जो कि हम करना चाह रहे थे। अब इसको रिकैप करें। दिस इज बाई V इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ, एंड ऑलरेडी वी नो द थ्री रिलेशंस। V इज इक्वल टू EL बाई डेफिनेशन बाई द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ, हमको मालूम है। और तीसरा जो रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है, इन तीनों की वैल्यू हमने V इक्वल टू आई आर में पुटअप किया। उसके बाद में हमको स्केलर फॉर्म में ये इक्वेशन मिल गया, और उसके बाद में दोनों साइड में हमने एन कैप मल्टीप्लाई करके हमने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सो बेसिकली दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से ही हमने इसको डिराइव किया है, यहां से ले यहां से यहां तक। तो ये भी बेसिकली ओम्स लॉ का स्पेशल फॉर्म है। दिस इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो इस तरह से हमने जो रिलेशनशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल करके आने वाली है, द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों का जो रिलेशन है ये हमने इस तरह से निकाला। तो आज के वीडियो केवल यहीं तक। अगले वीडियोस में हम कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू।